अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसे ज़रूर मुकम्मल देखिएगा और हो सके तो इसमें बताई जाने वाली बातें लिख लीजिएगा अगर आप वाकई जैतून की काश्त करना चाहते हैं। तो इससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि नीचे सुर्ख रंग का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, जैतून के बारे में माहिरीन कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में एक मरतबा जैतून का बाग लगा लें तो वो कम अज़ कम 1000 साल तक फल देता रहता है। जैतून किन किन इलाकों में लगाना चाहिए? तो जैतून के बागात पंजाब समेत पाकिस्तान के तमाम इलाकों में कामयाबी से लगाए जा सकते हैं। हत्ता कि चोलिस्तान में भी जैतून की काश्त हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल जैतून की काश्त के हवाले से हुकूमत पंजाब की सारी तवज्जो पोठोहार के इलाकों पर मरकूज़ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जैतून किस तरह की ज़मीन में लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, जैतून का पौधा हर तरह की ज़मीनों मसलन रेतली, कच्ची, पक्की, पथरीली, सहराई ज़मीनों में कामयाबी के साथ लगाया जा सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ कलर वाली ज़मीन या ऐसी ज़मीनें जहां पानी खड़ा रहता है वहां जैतून का पौधा ना लगाइए। अब सवाल पैदा होता है कि जैतून को कितने पानी की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, जैतून के पौधे को शुरू में तकरीबन 10 दिन के वक्फे से पानी लगाना चाहिए। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे इसकी पानी की ज़रूरत भी कम होती जाती है। 2 साल के बाद जैतून के पौधे को 20 से 25 दिन के वक्फे से पानी लगाना चाहिए। जैतून के अब ये सवाल पैदा होता है कि जैतून के पौधे कब लगाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, जैतून के पौधे मौसम बहार यानी अभी जो मौसम चल रहा है जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये जो है इसके लिए बेहतर हैं। इसी तरह मूनसून जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये महीने भी इसके लिए मौजू हैं। अब सवाल पैदा होता है कि जैतून के पौधे लगाने का तरीकाकार क्या है। तो दोस्तों, जैतून का बाग लगाते हुए पौधों का दरमियानी फासला 10 बाय 10 फीट होना ज़रूरी है, यानी दोनों तरफ से 10-10 फीट छोड़ के आगे पौधा लगाया जाए। इस तरह 1 एकड़ में तकरीबन 400 पौधे लगाए जा सकते हैं। ये भी ध्यान रहे कि जैतून के पौधे बाग की बैरूनी हदूद से तकरीबन 8 से 10 फीट खेत के अंदर होने चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जारी बात है पौधे ने बड़ा भी होना है, फैलना भी है, तो इसलिए खेत के अंदर होंगे तो साथ वाले खेत को ये फिर तंग नहीं करेंगे। पौधे लगाने के लिए 2 फीट गहरा गड्ढा खोदिए और 2 फीट ही उसे चौड़ा कर लें। इसके बाद जरखेज़ मिट्टी और भल जो होती है इसके ज़रिए गड्ढों की भराई कर दें। अब जैतून का पौधा लगाने के लिए आपकी ज़मीन तैयार है। पौधे को एहतियात से शापर से निकालें ताकि गाची वगैरह टूटकर जड़ों को हवा न लग जाए। घड़े की मिट्टी खोदकर पौधा लगाएं और इसके बाद पौधे के चारों तरफ मिट्टी को पाँव की मदद से दबा दें ताकि पौधा मुस्तहकम हो जाए, मजबूत हो जाए। छोटे पौधे का तना ज़रा नाजुक होता है, इसलिए पौधे को प्लास्टिक के पाइप के साथ सहारा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सहारा के लिए आप लकड़ी का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, खुसूसन ये पीपल वगैरह की जो लकड़ी होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि इनको वो दीमक लग जाता है और जो दीमक लगता है वो फिर पौधे पर भी हमला कर सकता है। तो लिहाजा लकड़ी का इस्तेमाल करने की बजाय आप प्लास्टिक के पाइप का इस्तेमाल कीजिए। अब सवाल पैदा होता है कि जैतून की कौन कौन सी अक़साम कहाँ कहाँ काश्त की जा सकती हैं। तो दोस्तों, इसमें मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। आप जब लगाने लगेंगे तो आप मालूम कर सकते हैं। मैं भी उनके कुछ नाम बता देता हूँ कि पोठोहार और इसके मुल्हिका अज़ला के लिए दर्ज झैल अक़साम जो है वो लगाई जा सकती हैं। नंबर 1 ये है लसीनो, नंबर 2 घेमलक, नंबर 3 पेंडोलिनो, नंबर 4 नबाली, नंबर 5
आर्बोसाना, नंबर 6 कोरोनेकी। असल में ये नाम इनके थोड़े से मुख्तलिफ से ही हैं, बहरहाल आप पता करेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे। और नंबर 7 पे है आर्बेक्विना। ये 7 किस्में हैं जो पोठोहार के इलाके में लगाई जा सकती हैं। पंजाब और सिंध के गर्म इलाकों समेत दीगर गर्म इलाकों के लिए दर्ज झैल अक़साम काश्त करनी चाहिए। तो आइए वो भी सुनते हैं। नंबर 1 है आर्बोसाना, नंबर 2 है कोरोनकी, नंबर 3 है आर्बेक्विना। ये 3 किस्में हैं। तो याद रखें कि जैतून का बाग लगाते वक्त कम से कम 2 या 2 से ज़ायद अक़साम लगाने चाहिए। इस तरह बेहतर बारावरी की बदौलत पैदावार अच्छी होती है। जैतून के बाग को खादें कितनी देने चाहिए और कौन कौन सी डालनी चाहिए, तो आइए इसके बारे में भी सुनते हैं। खाद दूसरे साल के पौधे को डालें। दूसरे साल के पौधे के लिए गोबर की खाद 5 किलोग्राम फी पौधा डालें। अगले सालों में हर साल 5 किलोग्राम का इजाफा करें। और नाइट्रोजन खाद ये 200 ग्राम फी पौधा डालें। अगले सालों में हर साल 100 ग्राम का इजाफा करें। फास्फोरस खाद ये 100 ग्राम फी पौधा डालें। अगले सालों में हर साल 50 ग्राम का इजाफा करें। पोटाश खाद ये 50 ग्राम फी पौधा डालें। अगले सालों में हर साल 50 ग्राम का इजाफा करें। अब सवाल पैदा होता है कि जैतून के पौधे को फल कितने साल बाद लगता है। तो दोस्तों, आमतौर पर 3 साल में जैतून के पौधे पर फल आना शुरू हो जाता है। जैतून के पौधे पर फल पहले सब्ज़ होता है और फिर जामुनी हो जाता है। सब्ज़ फल अचार और जामुनी तेल निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैतून के बाग से फ़ी एकड़ कितनी पैदावार हासिल की जा सकती है। तो दोस्तों, आइए ये भी जानते हैं कि जैतून के एक पौधे से पैदावार का दारोमदार इस बात पर है कि आपने पौधे की देखभाल किस तरह से की है। अच्छी देखभाल अगर करेंगे तो फिर एक पौधे से आप 60 किलोग्राम या इससे भी ज़्यादा जैतून हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर देखभाल दरमियानी है, नॉर्मल है, तो फिर ये तकरीबन 40 किलोग्राम फी पौधा आप फल हासिल कर सकते हैं। और अगर आप इंतहाई कम देखभाल करते हैं फिर 25 से 30 किलोग्राम फी पौधा तक हासिल की जा सकती है। लिहाजा माहिरीन ने जैतून के बागात की फ़ी एकड़ पैदावार का हिसाब लगाने के लिए ये सबसे जो नॉर्मल है, सबसे नीचे वाला है अदद, वो उन्होंने लिया है कि 25 किलोग्राम फ़ी पौधा पैदावार को सामने रखा है। तो इस तरह 1 एकड़ में मौजूद 400 पौधों से तकरीबन 10,000 किलोग्राम जैतून का फल हासिल हो सकता है। आप ख़ुद हिसाब कर सकते हैं कि अगर एक पौधे से भी 25 किलोग्राम हो रहा है तो अब उसको 400 से मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 10,000 किलोग्राम बनता है। 1 एकड़ के फल से कितना तेल निकाला जा सकता है, तो आइए ये भी जानते हैं। सबसे पहले ये बात जहन में रखें कि बेहतर यही है कि जैतून के काश्तकार फल को बेचने की बजाय इसका तेल निकलवाएं और फिर इस तेल को मार्केट में फ़रोख्त करें। जैतून के फल से 20 से 30% के हिसाब से तेल निकल आता है। अब 20% का भी अगर हम हिसाब रखें तो 1 एकड़ जैतून के फल अगर 10,000 kg हैं तो उनको आप हिसाब निकाल लें। अगर 20% उसका निकाल लें तो ये तकरीबन 2,000 किलोग्राम तेल बनता है। तो अब सवाल आता है कि फ़ी एकड़ आमदन कितनी हो सकती है। तो दोस्तों, यूँ तो मार्केट में देखा जाए तो बड़े बड़े स्टोरों पे आपको जैतून का तेल मिल जाता है। 800 रुपये किलो भी मिल जाता है, 1100 रुपये किलो भी मिल जाता है। लेकिन वाज़ेह रहे कि सारे का सारा तेल बाहर से दरामद किया जाता है, जिसकी क्वालिटी पर माहिरीन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। माहिरीन कहते हैं कि मुख्तलिफ़ ब्रांडों का दरामद शुदा तेल जो पाकिस्तान मार्केट में बिक रहा है ये खालिस जैतून का तेल नहीं है, बल्कि इसमें
कई दूसरे तेलों की मिलावट होती है। ग्रीन एग्रो मालूमात के मुताबिक चकवाल में तहकीकाती अदारे के प्लांट से निकाला जाने वाला तेल कम अज़ कम 2000 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बिक रहा है। वाज़ेह रहे कि चकवाल का ज़रिए तहकीकाती अदारा किसानों को तेल निकालने की मुफ्त सहूलियात भी फराम कर रहा है। अगर रेट वाकई 2000 का हिसाब हो तो आगे आप खुद इसको हिसाब निकालने के कितना ये आपको आमदन दे सकता है। लेकिन ग्रीन एग्रो वालों ने आमदन को मालूम करने के लिए 800 रुपये फ़ी किलोग्राम के रेट के हिसाब को सामने रखा है। इस तरह 2000 किलोग्राम तेल से हासिल होने वाली आमदन जो है वो तकरीबन 16 लाख रुपए बनती है। अगर बाग की अच्छी देखभाल की जा सके तो ये आमदन दुगना भी हो सकती है। ये तो आप जानते ही हैं कि जैतून के फल से तेल के अलावा अचार और मुरब्बा जात भी बनाए जाते हैं। और वैसे भी जिस दरख्त की अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कसम खाई हो तो उसमें कुछ ना कुछ अज़मत तो ज़रूर होगी। तो आप इसका भी तजर्बा करके देखें, इसकी पैदावार करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में फरावानी अता फ़रमाए और आपके कारोबार को तरक्कियाँ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।